बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं और नारायण से बड़ा कोई शैव नहीं। पूजा की हमारे यहाँ 3 परिपाटी है महाराज, वैष्णव, शैव और शाक्त। वैष्णव कौन है? आप कथा में ध्यान दें सब। वैष्णव कौन है? जो हम जैसा तिलक लगाए, हमारे आचार्य जी जैसा तिलक लगाए, समझ जाना ये वैष्णव है। और जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाए वो कौन है? वो शैव है। और जो केवल बिंदी लगाए वो कौन है? वो शाक्त है, वो जगदम्बा का भक्त है। इन आजकल तो जिसकी जो मर्जी हो वो लगाए, लेकिन तिलक भी गुरु परंपरा से होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम वृंदावन में देखते हैं, गोपेश्वर महादेव गए तो त्रिपुंड लगा लिए, राधा रमण गए तो गौड़ी संप्रदाय के बन गए, रंग जी के गए तो रामानुजी संप्रदाय के बन गए। लेकिन तिलक वैसा ही लगाइए जैसा आपके गुरु जी लगाते हो। तिलक की भी बड़ी महिमा है महाराज। मस्तक पर तिलक अवश्य धारण किया गया। तिलक की बड़ी महिमा बताई है शास्त्र। नंद बाबा का एकादशी का व्रत था। एकादश्याम निराहारा। एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए, लेकिन आज के युग में कहना चाहिए एकादश्याम फलाहारा। लेकिन क्या लिखा है? एकादश्याम निराहारा। एकादशी के दिन आहार नहीं करना चाहिए। आहार भी कर लो, लेकिन एकादशी के दिन वैसे अन्न नहीं खाना चाहिए। नियम तो ये, फल वगैरह खा लो, लेकिन एकादशी के दिन नियम है अन्न नहीं खाना चाहिए। चलो अन्न भी खाओ, बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम एकादशी के दिन चावल तो मत खाओ। एक दिन तो त्याग दो। एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और भगवान को भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादश्याम निराहार। आज नंद बाबा का एकादशी का व्रत था। वैसे एकादशी का व्रत 10वीं से प्रारंभ हो जाता है। 10वीं के दिन एक बार भोजन करिए, एकादशी के दिन निराहार रहिए और द्वादशी के दिन व्रत का पालन करना चाहिए। ये नियम है व्रत का। लेकिन आजकल तो जैसी इच्छा हो वैसी रहिए। कई लोगों को देखना, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं। 9 दिन कुछ खाएंगे नहीं। कई लोग तो 9 दिन तक चप्पल जूते नहीं पहनेंगे, देखा होगा आपने। लेकिन 9 दिन तक गुटखा खाएंगे, वो फलाहारी है। सिगरेट पी लेंगे, वो फलाहारी है। अरे व्रत रखना है तो इसका रखिए कि हम अपनी बुराई को 9 दिनों में छोड़ देंगे महाराज। अच्छा, बजाना हो तो जोर से बजाया करो, तो हमको भी लगे कि जग रहे हो। तो नंद बाबा का एकादशी का व्रत था। और नंद बाबा ने अर्धरात्रि में ऐसा लगा कि सूर्योदय होने वाला है, और नंद बाबा गए और यमुना में डुबकी लगाए मारी। और जैसे ही नंद बाबा ने डुबकी लगाई तो वरुण देवता के सैनिक आए और नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। अब जैसे ही नंद बाबा को वरुण लोक ले गए, अब महाराज ग्वाल वाल ढूंढने लगे बाबा कहाँ गए। बाबा को ढूंढते ढूंढते कन्हैया के पास गए। कृपया सब शांति से बैठे। नंद बाबा को ढूंढते ढूंढते भगवान वरुण लोक में गए और वरुण लोक से नंद बाबा को वापस ले आए। वरुण ने भगवान की स्तुति करी। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अज्ञानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना अनीतोऽयं तव पिता तद भगवान् छन्तुर्मर्हति ममध्यानुग्रहं कृष्णं कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सला। वरुण ने भगवान की स्तुति करी महाराज। इसके बाद नंद बाबा वापस आए। नंद बाबा जब वापस आए तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा, बाबा रात में कहाँ खिसक गया था?
तब नंद बाबा ने पूरी घटना बताई कि मैं यमुना में स्नान करने गया, ना जाने कहां से सैनिक आए और हमको पकड़ कर ले गए। बाद में मेरा कन्हैया आया और मुझे छुड़ा दिया। तो पता है ब्रजवासियों ने कहा, बाबा हम तो पहले ही कहते थे कि तेरो कन्हैया भगवान है। अब सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गए, बोले लाला तू भगवान है क्या? भगवान ने कहा, जब मैं कहता हूँ भगवान हो तब तो तुम लोग मानते नहीं। अब ये बताओ मुझे भगवान बनाकर क्या करना चाहते हो? ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ए लाला तू भगवान है तो बने रहे, बस एक काम कर दे, केवल एक काम कर दे। क्या काम कर दूं? केवल एक काम कर दो कि एक बार हमको अपना बैकुंठ दिखा दो, हम तुम्हारा बैकुंठ देखना चाहते हैं। तब भगवान ने ब्रजवासियों को अपने बैकुंठ का दर्शन करवाया और बैकुंठ दिखाकर जब भगवान ले आए तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला एक बात कहें, बुरा मत मानना। भगवान ने कहा, बोलो। तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला हमारे वृंदावन से सुंदर तो तेरा बैकुंठ भी नहीं, हमारे ब्रज से सुंदर तो तेरा बैकुंठ भी नहीं। इस तरह से भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ दर्शन कराया। इसके बाद श्रीमद् भागवत में यहाँ से एक विशेष कथा प्रारंभ होती है, जिस कथा का इंतजार तो देवता भी करते हैं महाराज, और उस कथा का नाम है रास पंचाध्यायी। मैं रास की कथा कहने से पहले आप सबसे निवेदन करूं कि रास की कथा यदि हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आजकल रास की कथा का गलत अर्थ लोग समझते हैं, इसलिए इस कथा पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। रास की कथा विलास की कथा नहीं है, रास की कथा भोग की कथा नहीं है, रास की कथा तो योग की कथा है। ये स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है महाराज, ये ब्रह्म और जीव के मिलन की कथा है। गोपी का अर्थ क्या है? भगवान ने रास किसके साथ किया? गोपी के साथ। गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ यहाँ किसी लिंग से नहीं है महाराज, ना तो गोपी स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। गोपी का अर्थ लिंग से नहीं है, गोपी का अर्थ भाव से है। यदि भाव से ना होता तो एक बात बताइए, महादेव कैसे गोपी बनते थे? वृंदावन में तो जाकर महादेव भी गोपी बन जाते हैं और नाम होता है गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय।